तो यहाँ की कुछ हिस्ट्री बताएंगे, पुरानी बातें। जो पुरानी बातें हैं, ये सरकार के ज़माने में सरकार वहाँ जब तशरीफ़ लाए जी देवा शरीफ में, जी तो सरकार की पैदाइश रमज़ान की पहली तारीख को जी चाँद रात में हुआ था। जी जी समझे नहीं। जी और कुर्बान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह उनके वालिद साहब थे, जी और बीबी सकीना उर्फ चांद बीबी, जी वो अम्मी जान थी उनकी। समझे नहीं। तो कुछ दिनों के 5-6 महीना के हुआ तो सरकार के अम्मी जान पर्दा हो गई। जी समझे नहीं। उसके बाद अम्मी जान के बाद वो अब्बा जान जो थे कुर्बान अली शाह रहमतुल्लाह, वो भी पर्दा हो गए। जी समझे नहीं। उसके बाद दादी जान ने उनको परवरिश किया। जी समझे नहीं। तो यहाँ जो है कुटिया, ये कुटिया है गंगवारा कुट्टी। समझे नहीं। तो सरकार यहाँ आते थे तो यहाँ तशरीफ़ ला करके इबादत करते थे। समझे नहीं। जी जी और इबादत करने के बाद यहीं रहते थे। शाम को यहाँ से रहीम साहब पहुँचाते थे, और सुबह जब होता था तो यहाँ से जा कर के सरकार वारिस पाक को लेकर के आते थे। यहाँ पहुँचाना शाम को और सुबह को लेके आना। सरकार का आरामगाह वहाँ देवा शरीफ में था, और यहाँ जो है इबादत गाह है। इबादत करते थे, फिर शाम को यहाँ से चले जाते थे देवा। रात में क़याम वहीं रहता था। अब ऐसे ही होते होते कुछ दिनों के बाद जब रहीम शाह बाबा से बोले कि रहीम शाह तुम यहाँ एक फौला लाओ, फैला ला करके सरकार को दिए। तो सरकार ने 3 फौला मारे, जहाँ अभी रहीम शाह बाबा की तुरबत है। तो वहाँ 3 फौला मारे और कहा कि ये तुम्हारी जगह है, वो हमारी जगह है। जी मैं काबा बनाया हूँ, तुम मदीना बनाना। जी समझे नहीं। तो सरकार के ज़माने से वो जब जुबान से कह दिए तो वो काबा है, ये मदीना है। जी सुने नहीं। तो अब सरकार ने यहीं आराम करते थे देवा शरीफ में, और यहाँ इबादत गाह था। सुनने में आता है कि मतलब अलग अलग देश से लोग आते हैं यहाँ पे। नहीं, देश से पहले ही आए थे। ये आए थे वहाँ से, क्या नाम है, ये नेसापुर से। समझे नहीं। नेसापुर से आने के बाद कंतूर आए, और कंतूर से इनके दादा जो थे, कंतूर से आकर के इनके दादा कुर्बानी सलाह के वालिद साहब यहाँ कंतूर में रहे, और उनके बाद यहाँ देवा शरीफ में आए उनके वालिद साहब। जी समझे नहीं। ये सब हसनी हुसैनी ख़ानदान से हैं। समझे नहीं। पंजतनी पाक के हैं, घराने से हैं। हम आले रसूल है, औलाद अली है। समझे नहीं। हाँ। तो आप लोग मतलब हम यहाँ पे आके दुआ मांगते हैं, तो दुआ इनके जरिए से मांगते हैं अल्लाह ताला से। नहीं, दुआ तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से होना चाहिए। तो उन्हीं के दुआ से मांगते हैं, उन्हीं के आल से है ना ये। समझे नहीं। तो इसके वजह से उन्हीं के आल से, उन्हीं के नाम से दुआ मांगा जाता है। जो जिसने सरकार को दुनिया में तशरीफ़ लाए हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनके आल से सब कुछ है। समझे नहीं। आले रसूल है, औलाद अली है। समझे नहीं। जहाँ पंजतनी है वहीं सब घराने क्या है। ये 26वां पीढ़ी है इनकी। 26वां पीढ़ी है। सरकार वारिस पाक देवा में जब आए तो 26वां पीढ़ी थी। हाँ। तो यहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा भीड़ कब होती है? भीड़ कार्तिक के मेला में दादा मियाँ का जब होता है, हम रही है सरकार वारिस पाक के अब्बू जान का जो मेला होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा भीड़ होती है करवा चौथ में। करवा चौथ में। हाँ। ये अभी हम लोग तो देवा शरीफ से आए हैं, हाँ, तो वहाँ पे बहुत भीड़ था, बहुत ज्यादा। अरे भीड़ तो ये रमजान ईद के ये मुहर्रम की वजह से है भीड़ ना। हाँ, मुहर्रम हो गया है ना, चाँद हो रहा है। अब 4-5 रोज और है बाकी मुहर्रम का, इसलिए भीड़ हो जाती है। और 9वीं तारीख को यहाँ चांदी और सोना का ये ताजिया है। अच्छा। तो वो निकलने के लिए आदमी 2-3 चांद पहले चले आते हैं। तो वो चांद निकले, वो ताजिया निकलेगा 9 तारीख में। मतलब सोने और चांदी का ताजिया। और मतलब मैं ये पूछना चाहता कि यहाँ पे जो मेला लगता है, तो जिस दिन मेला लगता है तो उस दिन क्या हुआ था? वहाँ मेला सरकार का उर्स था ना, सारा सरकार का पर्दा हुआ था। तो उसी कार्तिक के मेला में करवा चौथ में सरकार का उर्स हुआ था। होता है। समझे नहीं। और उसी दिन से 1 महीना का मेला रहता है। उसमें भैंस गाय माल जितने भी हैं सब रहते हैं। सारी बहुत अब
अब तो कम हो गया है, जब से ये मोदी हो गया ही है तब से तो अब मेले नहीं लगता है सही से, जी जी। समझे नहीं। पहले तो एक तीन में एक एक डेढ़ महीना का मेला लगता था, इसमें हर चीज़ मिलता था आपको, गाड़ी घोड़ा जितना भी है, खच्चर बैल ऊँट सब सब मिलता था। ये भी तो शायद मतलब ताजिया ही है, ताजिया हाँ है। ये ताजिया है, ये चांदी का है, ये चांदी सोना का ये सोना का है, ये पीतल का है। पीतल का ताजिया। ये बनाया गया है यहाँ ज़ियारतगाह के लिए, जी जी। समझे नहीं। तो ताजिया हाँ। मुहर्रम के दिन कहाँ पे जाता है यहाँ से? ये यहाँ से ये ताजिया तो रह जाती है, यहाँ ज़ियारतगाह है, ये हुसैन अलैहिस्सलाम का ये रोज़ा मुबारक है। जी यहाँ से लोग फातिहा करते हैं और इससे मन्नत मानते हैं तो इनकी पूरी होती है लोगों को, तो इसलिए रखा गया है यहाँ। हाँ, और जब नया ताजिया जब आता है आप, तो वो ताजिया 10वीं तारीख को 3 बजे यहाँ से करबला जाते हैं, वहाँ दफन होता है। करबला। हाँ करबला यहाँ से मतलब किधर यहाँ पे से है? दूर जो है उधर में, देवा शरीफ का उधर में है जी। और इधर का इधर में है। तो जी यहाँ आप मतलब आके लोग मन्नत मांगते हैं, तो मन्नत किन से मांगते हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अच्छा, मन्नत मांगते हैं। जी, जी। हाँ तब यही कि मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं हाँ, पता करने हाँ, आया हूँ। नहीं अब पूरा होता है, मन्नत भी पूरा होता है। यहाँ लोग आकर के जब मन्नत पूरा हो जाता है तो यहाँ जो कुछ मानते हैं वो यहाँ पेश करते हैं। जी। और मतलब ये उनके क्या थे, मुरीद थे ना? किनके? वारिस पाक के रहीम साहब मुरीद थे और दोस्त भी है। दोस्त भी थे। हाँ, तो सरकार से 10 साल के बाद पर्दा फरमाए हैं। जी। सरकार 85 साल की उम्र में पर्दा फरमाए, जी। ये 95 साल की उम्र में पर्दा फरमाए। तो यहाँ पे सरकार भी देवे के है और बाबा रहीम साहब भी देवे के हैं। दोनों आदमी देवे के हाँ। और दोस्त भी थे। और दोस्त और भी उन थे, हाँ। मतलब सुनने में आया है कि ये उनके छोटे मुरीद थे। हाँ, पहले मुरीद यही है। अच्छा अच्छा। हाँ। और मतलब यहाँ पे सजदा भी करते हैं लोग आके? सजदा नहीं करते, कदम बोशी करते हैं। अच्छा, कदम बोशी हाँ, करते हैं। सजदा वो होता है कि जो हर चीज़ जैसे नमाज में पढ़ा जाता है वो सजदा होता है, जी, ये जी। कदम बोशी होती है। जी। अदब की एहतराम होता है जी कि आप बड़े आ गए तो जी। हाथ जोड़ करके खड़े हो जाता है सामने, जी, जी। तो उसी तरह से कदम बोशी होती है, झर जी। झुकाते हैं और जी। कदम बोशी करते हैं। जी। और एक दस्त बोती होता है, 10 नंबर के हाथ होता है, हाथ का बोसा लेते हैं, जी। समझे नहीं। जैसे हम लोग मुसाफा करते हैं, जैसे आम आदमी आप वो आदमी आ गया तो मुसाफा कर लिए, तो वही होता है। जी। और इधर नमाज भी होती है कहीं?